को नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज का सेशन है हमारा कि मधुमेह से जुड़ी पुरुष बांझपन और धन्वंतरी उत्पादों के लाभ, मतलब डायबिटिक मेल इनफर्टिलिटी एंड धन्वंतरी प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से दोस्तों, डायबिटिक मेल इनफर्टिलिटी मतलब डायबिटीज की वजह से जो बांझपन आता है पुरुषों में, उसके बारे में, और उसमें धन्वंतरी के प्रोडक्ट किस तरह से काम करते हैं, ये आज का हमारा सेशन है दोस्तों। तो फिर से स्वागत है सबका दोस्तों, है ना। यहाँ पे डायबिटिक मेल इनफर्टिलिटी में देखो कहाँ पे असर होता है। वृषण वृषण मतलब हमारे जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, उनमें डैमेज होता है डायबिटीज की वजह से। शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी आती है डायबिटीज की वजह से। स्खलन विकार, है ना, एजैकुलेशन डिसऑर्डर, है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब स्तंभन दोष, ये सारे, है ना। डायबिटिक मेल इनफर्टिलिटी मतलब पुरुषों में जब डायबिटीज की वजह से प्रजनन क्षमता की समस्या, है ना, पुरुषों में डायबिटीज की वजह से होने वाली प्रजनन क्षमता की समस्याओं में दोस्तों, और भी बहुत सारा है दोस्तों। जब भी, है ना, मधुमेह पुरुषों की प्रजनन क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करता है, जिससे शुक्राणु की गुणवत्ता कम हो जाती है और हार्मोनल असंतुलन, टेस्टोस्टेरोन का स्तर, है ना, कम हो जाता है। और स्तंभन दोष मतलब शीघ्र, है ना, स्तंभन दोष और शीघ्र पतन जैसे यौन समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों। ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, ये साधारण प्रक्रिया नहीं है। जैसे कि डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज भी एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हमारे ही, है ना, क्या होता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है ना, जो हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, वो उसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, पुरुषों में प्रजनन क्षमता में क्या होता है, शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। हार्मोनल का असंतुलन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, है ना, जो कि पुरुषों का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके स्तर में पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाती है। स्तंभन दोष, है ना, स्तंभन दोष और शीघ्र पतन जैसी जो समस्या दोस्तों। उच्च रक्त शर्करा ऑक्सीडेटिव तनाव का भी कारण बनता है, जो शुक्राणु के डीएनए को कहाँ तक असर कर रहा है। डीएनए मतलब जो कि एक मूल होता है दोस्तों, एक, है ना, एक जड़ जिसको कह सकते हैं हमारे शुक्राणु, क्या बोलते हैं, जो कोशिकाएं होती है, शुक्राणु की कोशिकाओं का जड़ होता है डीएनए। ऐसे डीएनए को भी डैमेज करता है शुक्राणु के डीएनए, और शुक्राणु की गतिशीलता और शुक्राणु के आकार को नुकसान पहुंचाता है उच्च रक्त शर्करा दोस्तों। इन जोखिमों को कम करने के लिए रक्त शर्करा का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब इन सब जोखिमों को कम करने के लिए ब्लड शुगर, रक्त शर्करा को बैलेंस करना, मैनेज करना, प्रबंधन मतलब मैनेज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। यहाँ पे नीचे मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया है कि नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना रहना चाहिए, ओलिगोस्पर्मिया मतलब जो कि स्पर्म काउंट कम होता है ना, और अजूस्पर्मिया मतलब बिल्कुल भी, क्या बोलते हैं, शुक्राणु न रहना, उसको अजूस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया मतलब शुक्राणु की संख्या में कमी, और नॉर्मल, है ना, जो शुक्राणु नॉर्मल रहते हैं, संख्या उनकी नॉर्मल रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है दोस्तों। तो डायबिटीज की वजह से क्या क्या हो सकता है। डिक्रीज लिबिडो, यहाँ पे चित्र में मैंने दिखाने की कोशिश की। डिक्रीज लिबिडो मतलब सेक्स में कामेच्छा की कमी बोलते हैं तो हिंदी में, कामेच्छा की कमी मतलब सेक्स में रुचि की कमी होती है दोस्तों। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्तंभन दोष, है ना, और कॉम्प्रोमाइज एजैकुलेशन मतलब जो स्खलन होता है, उसमें भी समस्या आती है ना, और शुक्राणु की संख्या बढ़ने में समस्या आती है, शुक्राणु की संख्या बढ़ने में समस्या आती है, और कई बार तो, है ना, शुक्राणु भी नष्ट हो जाते हैं डायबिटीज की वजह से। ये सारे कई सारे डायबिटीज की वजह से होने वाले प्रजनन क्षमता की होने वाले समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। डायबिटीज के प्रभाव में शरीर के अलग अलग अंगों को लंबे समय तक होने वाले नुकसान, उनके काम के रुकावट का फिर मतलब, जैसे कि हम लोगों को पता अलग अलग मतलब डायबिटीज की वजह से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, रेटिनोपैथी, की समस्या किडनी फेल हो जाती है, है ना, डायबिटीज की वजह से नसें खराब हो जाती है, नसें डैमेज हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, है ना। लेकिन दोस्तों डायबिटीज की एक अहम जटिलता पुरुषों के प्रजनन तंत्र में होने वाली गड़बड़ी भी है, जैसे कि डायबिटीज की वजह से किडनी, है ना, नसें,
आंखों की रोशनी, ऐसे समस्या पैदा होती है। ऐसे ही पुरुषों में डायबिटीज की वजह से पुरुषों के प्रजनन तंत्र में भी गड़बड़ी होती है। दोस्तों, शुक्राणु बनने के प्रक्रिया में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म एक अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो कि डायबिटीज में सबसे जरूरी प्रक्रिया है दोस्तों, वही ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म शुक्राणु की संख्या, मतलब शुक्राणु को बनने के लिए भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सही मात्रा में होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कोशिकाओं की बुनियादी गतिविधियों को बनाए रखने के साथ साथ परिपक्व शुक्राणु में गतिशीलता और निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की क्षमता जैसे खास कामों के लिए जरूरी है दोस्तों। मतलब देखो, मेटाबॉलिज्म कितनी बड़ी प्रक्रिया है। मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज मतलब चीनी का इस्तेमाल है ना, ग्लूकोज जो हमारे शरीर में खाने के माध्यम से जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज का इस्तेमाल को ही ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ग्लूकोज का इस्तेमाल शरीर में होता है शक्ति बनने के लिए, और कई सारे प्रक्रियाओं में ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है। अगर ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं हुआ और ये ग्लूकोज शरीर में खून में रह गया, इसी के तो डायबिटीज कहते हैं हम लोग। मतलब ग्लूकोज का इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म है ना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज का इस्तेमाल जो शुक्राणु की संख्या बढ़ाने के लिए और कई सारी गतिविधियों के लिए, और परिपक्व शुक्राणु, गतिशील शुक्राणु है ना, ये सारे शुक्राणु की प्रक्रिया है ना। ये निषेचन मतलब बच्चे प्रेगनेंसी के लिए, निषेचन मतलब प्रेगनेंसी के ठहरने के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर ब्लड ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म मतलब ना, ये प्रक्रिया अगर धीमी हो गई, डायबिटीज की शुगर बढ़ गई, तो शुक्राणु की संख्या, स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, शुक्राणु की गतिशीलता और एक सही शुक्राणु, परिपक्व शुक्राणु में समस्या आ जाती है ना। तो इसलिए शुक्राणु बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस में शुक्राणु ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म एक अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कोशिकाओं की बुनियादी गतिविधि को बनाए रखने के साथ साथ परिपक्व शुक्राणु के गतिशीलता और निषेचन के क्षमता जैसे खास कामों में जरूरी होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, डायबिटीज की बीमारी, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज हो, ये दिखाता है कि डायबिटीज का पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर और खास तौर पर शुक्राणु की गुणवत्ता, जैसे कि शुक्राणु की गतिशीलता, शुक्राणु की डीएनए की अखंडता और सीमेन है ना, सीमेन प्लाज्मा मतलब जो उसमें एक तरल पदार्थ होता है ना, शुक्राणु के साथ जो तरल पदार्थ होता है उसको सीमेन प्लाज्मा है ना कहते हैं। इन घटकों पर बुरा असर पड़ता है। डायबिटीज बीमारी, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो, चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, इसका है ना, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज का पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर, खासतौर पर शुक्राणु की गुणवत्ता है ना, जैसे कि शुक्राणु की गतिशीलता, शुक्राणु की डीएनए की अखंडता और सीमेन प्लाज्मा के घटकों पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, डायबिटीज शुक्राणु बनने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली अनुवांशिक बदलावों को भी प्रभावित कर सकता है। मतलब आगे जाके जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके डीएनए के ऊपर भी असर कर सकता है, उसको भी डायबिटीज की समस्या का कारण बन सकता है ना। डायबिटीज मतलब देखो, शुक्राणु क्या है, शुरुआती बीज है, और शुरुआती बीज में ही अगर शुक्राणु के डीएनए में अगर बदलाव हो गया तो आगे जाके वही बदलाव, डायबिटीज का बदलाव आगे जाके अगली पीढ़ी में भी वो हो सकता है। और इसीलिए डायबिटीज शुक्राणु बनने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले आनुवंशिक बदलाव को प्रभावित कर सकता है। साथ ही है ना, डायबिटीज एपिजेनेटिक गड़बड़ियों, पुरुषों के जर्म लाइन के जरिए ज्यादा पीढ़ियों की विरासत में मिल सकती है। मतलब अगली पीढ़ी को भी कई सारी पीढ़ियों के लिए विरासत में, क्योंकि डायबिटीज क्या करता है, पुरुषों की शुक्राणु में जेनेटिक बदलाव करता है, अंदर के डीएनए आरएनए में बदलाव करता है, जो कि इससे क्या होता है, फिर ये डायबिटीज जेनेटिक हो जाता है ना, आनुवंशिक हो जाता है, और इसलिए जिससे आगे चलकर उनकी संतानों में डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है दोस्तों। जैसे तो इस तरह से दोस्तों, डायबिटीज की वजह से शुक्राणु की जो क्या बोलते हैं उसको, जो परिपक्वता होती है ना, जो क्वालिटी होती है, वो भी कम हो जाती है, और डीएनए में भी कई सारे बदलाव होते हैं डायबिटीज की वजह से। दोस्तों, मधुमेह में कई अंगों की दीर्घकालिक क्षति है ना,
और शिथिलता, अंगों में शिथिलता और अंगों में विफलता हो सकती है। देखो क्या क्या हो सकता है, एक तो मधुमेह की वजह से अंगों में दीर्घकालिक क्षति मतलब लंबे समय तक डैमेज, क्षति मतलब डैमेज, और शिथिलता मतलब कमजोरी, और विफलता मतलब फिर से फेलियर, है ना, फेल हो जाते हैं अंग। जैसे कि डायबिटीज में किडनी फेल हो जाती है, डायबिटीज में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, डायबिटीज में नसें फेल हो जाती है, डैमेज। तो ये सब हो सकता है जिनमें, है ना, मधुमेह में, जिनमें दृष्टि हानि, रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी कम होना, गुर्दे की विफलता, है ना, और इसके बाद नेफ्रोपैथी जिसको कहते हैं, और पैरों में अल्सर, जख्म होता है ना डायबिटीज का, पैरों में अल्सर, है ना, अंग विच्छेदन के, है ना, अंग विच्छेदन मतलब कई बार इन अंगों को निकालना पड़ता है, इतना डैमेज हो जाता है। जैसे कि अभी डायबिटीज में अगर उंगली में जख्म ठीक नहीं हो रहा है 4-4, 5-5 साल, तो उसको विच्छेदन मतलब निकालना पड़ता है सर्जरी के माध्यम से, है ना। तो इस तरह से मधुमेह में कई अंग दीर्घकालिक क्षति, शिथिलता और विफलता हो सकती है, जिनमें दृष्टि हानि के साथ रेटिनोपैथी, गुर्दे की विफलता का कारण बनने वाली नेफ्रोपैथी, पैरों के अल्सर और अंग विच्छेदन के जोखिम के साथ परिधीय न्यूरोपैथी, है ना, चारकोट जोड़, है ना, चारकोट जोड़ एक जोड़ों का दर्द होता है दोस्तों, चारकोट जोड़, है ना, जोड़ों की समस्या होती है जो डायबिटीज की वजह से होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब पेट और आंतों की समस्या, जेनेटो यूरिनरी मतलब प्रजनन अंगों की समस्या, और दिल की समस्याओं के लक्षणों का कारण बनने वाले ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, यौन शिथिलता शामिल होती है दोस्तों मधुमेह की वजह से। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि मधुमेह की वजह से जैसे आंखों की रोशनी, किडनी की समस्या, पैरों में जख्म, है ना, और साथ ही साथ जोड़ों की समस्याएं, पेट और आंतों की समस्याएं, प्रजनन अंग जो होते हैं, है ना, तो प्रजनन अंग और दिल की जैसे समस्याओं के लक्षण, और यौन शिथिलता, है ना, यौन शिथिलता, है ना, यौन कमजोरी जिसको बोल सकते हैं, ये भी समस्या हो सकती है डायबिटीज की वजह से। दोस्तों मधुमेह की एक महत्वपूर्ण जटिलता पुरुष प्रजनन प्रणाली में गड़बड़ी है। दोस्तों शुक्राणु जनन में ग्लूकोज चयापचय एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज चयापचय बहुत जरूरी होता है दोस्तों शुक्राणु जनन में। मनुष्यों और जानवरों दोनों पर किए गए अध्ययनों ने वीर्य मापदंड, नाभिकीय डीएनए खंड और क्रोमैटिन गुणवत्ता जैसे यौन कार्यों पर मधुमेह के हानिकारक प्रभाव की पुष्टि की है। मतलब कई सारे जो अध्ययन हो गए, रिसर्च हो गया, तो वो हमारे वीर्य को भी समस्या पैदा कर सकता है दोस्तों। और डायबिटीज के कई सारे जो डायबिटीज के जो प्रजनन समस्याएं होती है ना, उसमें भी समस्या पैदा कर सकता है। और एक क्रोमैटिन नामक एक प्रक्रिया होती है, क्रोमैटिन प्रक्रिया, उसकी गुणवत्ता और यौन कार्य पर मधुमेह के हानिकारक मतलब डायबिटीज की वजह से हानिकारक प्रभाव की पुष्टि की है। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि जानवरों और मनुष्य दोनों में जब रिसर्च किया गया, खोज किया गया, तो इसमें डायबिटीज की वजह से हमारे वीर्य की समस्या है ना, और वीर्य की डीएनए क्या बोलते हैं उसको, शुक्राणु की डीएनए की समस्याएं, क्रोमैटिन जैसे प्रक्रियाओं में जो कि एक सेक्सुअल प्रक्रिया होती है, क्रोमैटिन जैसी प्रक्रिया, उसमें भी समस्या पैदा की है डायबिटीज में। दोस्तों यहाँ पे चारकोट जोड़ के बारे में जो हमने बोले बात की, तो चारकोट जोड़ क्या होता है कि जोड़ों के बीच में जो नसें होती है, एक प्रगतिशील, है ना, चारकोट जोड़ जिसको न्यूरोपैथिक आर्थ्रोपैथी भी कहते हैं, एक प्रगतिशील विनाशकारी स्थिति है जो जोड़ों को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर पैरों के टखने और पैर और टखनों को जो आंतरिक तंत्रिका क्षति मतलब अंदरूनी नसों के क्षति के कारण होने वाले मधुमेह की वजह से होता है। तो डायबिटीज की वजह से कई लोगों को, है ना, एडियो में या फिर जो टखना होता है उसमें भी समस्या होती है। वहां की नसें डैमेज होने की वजह से कई सारे जो वहां के जोड़ों को, पैरों के जोड़ों को समस्या होती है। चारकोट जोड़ कहते हैं डायबिटीज की वजह से। दोस्तों पुरुष की प्रजनन क्षमता पर मधुमेह के प्रमुख प्रभाव। दोस्तों शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी, है ना, पुरुषों के प्रजनन क्षमता पर मधुमेह के प्रभाव क्या है, तो शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी, डायबिटीज की वजह से पुरुषों में शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी, अनियंत्रित उच्च शर्करा का स्तर, शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की गतिशीलता और सामान्य आकार, शुक्राणु के सामान्य आकार को कम कर देता है। साथ ही डीएनए विखंडन को भी बढ़ा देता है, मतलब डीएनए डैमेज को भी बढ़ा देता है। दोस्तों पुरुष प्रजनन क्षमता पर मधुमेह के प्रमुख प्रभावों में हार्मोनल असंतुलन, हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं उसको। मधुमेह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को स्तर को कम करके जिससे कामेच्छा और शुक्राणु उत्पादन में कमी आ सकती है। दोस्तों यौन दुष्क्रिया,
मधुमेह संबंधी न्यूरोपैथी, स्तंभन दोष मतलब लिंग में कठोरता जो बोलते हैं ना दोस्तों, लिंग में कठोरता उसको स्तंभन दोष बोलते हैं, उसको एरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो उससे क्या होता है, ये एक प्रकार की यौन दुष्क्रिया है ना, मधुमेह की वजह से होने वाली यौन दुष्क्रिया जिसको हम लोग स्तंभन दोष कहते हैं, है ना। लिंग की जो नसें हैं वो वहां की नसें, न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं, वहां की नसें डैमेज हो जाती है जिससे स्तंभन दोष मतलब लिंग में कठोरता की समस्या आती है दोस्तों। मधुमेह संबंधी न्यूरोपैथी, स्तंभन दोष और प्रतिगामी स्खलन, है ना। प्रतिगामी स्खलन एक अलग प्रकार का स्खलन है, कारण बन सकता है दोस्तों। रेट्रोग्रेड एजाकुलेशन जिसको बोलते हैं, प्रतिगामी स्खलन को रेट्रोग्रेड स्खलन बोलते हैं। तो यौन दुष्क्रिया में, है ना, डायबिटीज की वजह से यौन पुरुषों में यौन दुष्क्रिया में मधुमेह संबंधी न्यूरोपैथी, स्तंभन दोष और प्रतिगामी स्खलन का कारण बन सकता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें वीर्य लिंग से बाहर निकलने के बजाय मूत्राशय में चला जाता है, इसको प्रतिगामी स्खलन कहते हैं दोस्तों। अगला है पुरुष प्रजनन क्षमता पर मधुमेह के प्रमुख प्रभाव में एपिजेनेटिक परिवर्तन। मधुमेह शुक्राणु में परिवर्तन ला सकता है, मधुमेह शुक्राणु में परिवर्तन ला सकता है जो संतान में स्थानांतरित हो सकते हैं, जिसमें उनमें मधुमेह विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। तो डायबिटीज क्या कर सकता है, शुक्राणु में बदलाव कर सकता है, जिससे वही शुक्राणु का बदलाव आगे जाके संतानों में स्थानांतरित हो जाता है, मतलब उनमें भी आगे जाके हमारे बच्चों में भी या अगली पीढ़ी में भी मधुमेह विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है ना। मधुमेह एपिजेनेटिक परिवर्तन कहते हैं डायबिटीज की वजह से दोस्तों। संक्रमण का बढ़ा हुआ खतरा, उच्च रक्त शर्करा, है ना, क्या करता है, स्तर जननांग संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है ना। उच्च रक्त शर्करा का स्तर जननांग मतलब जो प्रजनन अंग होते हैं, जननांग मतलब प्रजनन अंग के संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है, जिससे वीर्य की गुणवत्ता दोस्तों। इसीलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को अनदेखा क्यों नहीं करना है, पुरुष हो चाहे महिला हो, है ना। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, संक्रमण जिसको बोलते हैं, जननांग का संक्रमण, इसको अनदेखा क्यों कर, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन, ये जो कीटाणु है, यूरिन में जो कीटाणु होते हैं, है ना, तो ये कीटाणु भी हमारे वीर्य को खत्म कर सकते हैं, जिससे प्रेगनेंसी की समस्या आ सकती है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी, है ना, पेशाब के संबंधित जो संक्रमण होता है ये वो भी हमारे प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि पुरुषों में अगर यूरिन इन्फेक्शन है ना, तो वो शुक्राणु को नष्ट कर सकता है, जिससे प्रजनन समस्या हो सकती है। तो बढ़ा हुआ संक्रमण दोस्तों, उच्च रक्त शर्करा का स्तर, जननांग संक्रमण, प्रजनन अंगों के संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है ना, जिससे वीर्य की गुणवत्ता और भी खराब हो जाती है दोस्तों। डायबिटीज के साथ फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएं दोस्तों, क्या करना है डायबिटीज में, अगर प्रजनन प्रक्रिया को बढ़ाना है, प्रजनन कार्य को बढ़ाना है, तो क्या करना है, ब्लड शुगर का प्रबंधन, है ना। डायबिटीज ब्लड शुगर मैनेजमेंट कहते हैं उसको। ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर बनाए रखने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। सीमेन, है ना, सीमेन मतलब शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार होता है दोस्तों। जीवन शैली में बदलाव, है ना, पहला तो ब्लड शुगर प्रबंधन करना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, जीवन शैली में बदलाव दोस्तों। वजन कम करना, स्वस्थ आहार लेना, नियमित व्यायाम करना मेटाबॉलिक सूजन को काफी हद तक कम करता है और प्रजनन स्वास्थ्य पर बेहतर बढ़ाता है। तो जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है ब्लड शुगर के डायबिटीज के प्रबंधन के लिए। और साथ ही साथ अलग अलग उपचार कौन सा उपलब्ध है एलोपैथी में ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी करके एलोपैथी में एक प्रक्रिया होती है ना। तो कई बार ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो सकती है, और हार्मोन थेरेपी कम फर्टिलिटी में मदद कर सकता है। जो कमजोर प्रजनन क्षमता होती है उसमें हार्मोन थेरेपी, जो कि ART कहते हैं उसको, ART को हार्मोन थेरेपी भी कहते हैं, जिससे प्रजनन सेहत में मदद हो सकती है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों मधुमेह से होने वाले, अब हम बात करेंगे कि एलोपैथी क्या मतलब, है ना, कितना असर करता है दोस्तों। मधुमेह से होने वाले पुरुष बांझ की समस्या के समाधान में एलोपैथी पूरी तरह विफल रही है ना। एलोपैथी मधुमेह से होने वाली पुरुष प्रजनन क्षमता की समस्याओं के समाधान करने के मामले में
एलोपैथी पूरी तरह विफल है। एलोपैथी दवा अक्सर शुक्राणु की कार्य प्रणाली में गड़बड़ी पैदा करने वाले गहरे चयापचय और ऑक्सीकरण संबंधी नुकसान को ठीक करने के बजाय रक्त शर्करा के तात्कालिक प्रबंधन पर ध्यान करता है। मतलब एलोपैथी क्या करता है, खाली ब्लड शुगर कंट्रोल के ऊपर ध्यान देता है, ना कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएं या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को नॉर्मल करें, ऑक्सीडेशन को, है ना, इसके ऊपर ध्यान ही देता नहीं। मतलब इसके ऊपर कोई असर नहीं है एलोपैथी का, सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जो कि है ना मतलब कोई फायदा नहीं होता है सिर्फ ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना सिर्फ मतलब वो फायदेमंद नहीं है, उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म, है ना, गहरे तरीके से मेटाबॉलिज्म चयापचय भी जरूरी है, ऑक्सीकरण के संबंधित नुकसान को भी ठीक करना जरूरी है। दोस्तों, आयुर्वेदिक उत्पादों को कई लोग प्रभावी मानते हैं क्योंकि ये एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। समग्र मतलब आयुर्वेद क्या करता है, डायबिटीज के ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी ख्याल रखता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी, ऑक्सीकरण के संबंधित नुकसान मतलब ऑक्सीडेटिव डैमेज का भी ख्याल रखता है। ये समग्र मतलब जो चीजें जरूरी है डायबिटीज की वजह से होने वाली जो समस्याएं, सबको ठीक करने का काम करता है आयुर्वेद, और इसीलिए ये प्रभावी माना जाता है इसको। और ये समग्र दृष्टिकोण मतलब आयुर्वेद जो है समग्र दृष्टिकोण, सभी तरह के दृष्टिकोण के माध्यम से काम करता है ना। जो मधुमेह के कारण होने वाले मूल कारण ऑक्सीकरण तनाव, मधुमेह की वजह से क्या होता है, ऑक्सीकरण तनाव मतलब ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, है ना, चयापचय विकार, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, है ना, तंत्रिका तंत्र मतलब नसों की कार्य प्रणाली में गड़बड़ी, न्यूरोपैथी को सीधे संबंधित करते हैं। और इनमें आयुर्वेद में प्राकृतिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है, जिनका उद्देश्य प्रजनन ऊतक शुक्र धातु को पुनर्जीवित करना होता है। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, देखो एलोपैथी में, है ना, जाके समाधान एलोपैथी पूरी तरह विफल रहा है ऐसे समाधानों में, लेकिन आयुर्वेद का ऐसा नहीं है। आयुर्वेद पूरे जहां पे सैकड़ों प्रक्रियाएं जहाँ पे प्रभावित हुई है मधुमेह की वजह से, डायबिटीज की वजह से, जो प्रजनन प्रक्रियाएं हैं प्रभावित हुई है, सभी प्रक्रियाओं को नॉर्मल करता है दोस्तों, और शुक्र धातु को पुनर्जीवित करता है आयुर्वेद। दोस्तों, डायबिटीज के कारण पुरुषों में होने वाली प्रजनन समस्या, इनफर्टिलिटी के लिए आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे अश्वगंधा, गोक्षरू जैसे जड़ी बूटियां और उत्तर बस्ती एक प्रक्रिया होती है। आयुर्वेद में एक प्रक्रिया होती है उत्तर बस्ती जैसे उपचारों का उपयोग शुक्राणु की संख्या, उनकी गतिशीलता और शुगर मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य रखते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पे मैंने आयुर्वेद देखो कैसे काम करता है। आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां है, अश्वगंधा है, गोक्षरू जैसी जड़ी बूटियां और उस उत्तर बस्ती जैसे प्रक्रिया है ना, ऐसे उपचार का उपयोग करके शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की गतिशीलता और डायबिटीज में शुगर मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने, शुगर मेटाबॉलिज्म मतलब शुगर का इस्तेमाल शरीर में बढ़ने से बढ़ा के क्या करता है, अक्सर 2 से 3 महीने में शुक्राणु से जुड़े मापदंडों को सुधार के लिए इनकी सफलता दौर की 90%। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाई है कि आयुर्वेद में सफलता कितनी प्रतिशत मिलती है और एलोपैथी में कितनी प्रतिशत सफलता मिलती है प्रेगनेंसी में, मतलब डायबिटीज की वजह से होने वाली पुरुषों में प्रजनन क्षमता की समस्या में कितनी सफलता मिलती है आयुर्वेद के माध्यम से 90% लोगों में आयुर्वेद के माध्यम से सफलता मिली है। जबकि जहां एलोपैथी रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए तेजी से लक्षित उपाय के साथ साथ, है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्शन, है ना, IVF के माध्यम से सिर्फ 20 से 30% सफलता प्रदान करता है। मतलब देखो आयुर्वेद 90% सफलता प्रदान करता है ना, पुरुषों के संबंधित डायबिटीज की वजह से, लेकिन एलोपैथी में ऐसा नहीं है। ये 20 से 30% भी गलत बताया गया है। बिल्कुल एलोपैथी तो दोस्तों बिल्कुल भी असर नहीं करता है, खाली साइड इफेक्ट करता है, शरीर में साइड इफेक्ट की वजह से सूजन पैदा करता है, कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे 20 से 30% भी कहने के लिए बताया गया है कि 0 बताएंगे तो लोगों का एलोपैथी से विश्वास उठ जाएगा, इसीलिए 20 से 30%
ये भी काम इतना भी काम नहीं करता है। तो वहाँ पे है ना, हम लोगों ने कई बार देखा है कि आयुर्वेद के माध्यम से जहाँ पे एलोपैथी में इलाज नहीं हो सकता, 5-5, 10-10 साल के बाद भी इलाज नहीं हो सका, वहाँ पे हमारे धन्वंतरि के प्रोडक्ट से ऐसे प्रजनन समस्याओं में, डायबिटिक पुरुषों की प्रजनन समस्याओं में मदद की है। वही आयुर्वेद एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जिसका उद्देश्य प्रजनन के मूल कारणों को ठीक करना होता है। दोस्तों, है ना, बहुत बड़ी बात है कि आयुर्वेद जो समग्र दृष्टिकोण, मतलब पूरे जितने भी समस्या है, प्रजनन की समस्या है, सभी समस्याओं को ठीक करते हुए, है ना, प्रजनन के मूल कारणों को ठीक करता है आयुर्वेद, जबकि एलोपैथी में ऐसा नहीं है। दोस्तों, है ना, डायबिटीज से पीड़ित इनफर्टिलिटी, प्रजनन समस्याओं के लिए आयुर्वेद बनाम एलोपैथी दृष्टिकोण, मतलब आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है और एलोपैथिक दृष्टिकोण क्या है डायबिटीज से पीड़ित पुरुषों के प्रजनन समस्याओं के लिए। दोस्तों, आयुर्वेदिक सफलता का दर कितना है ना, आयुर्वेदिक कितना सफलता प्रदान करता है, तो केस स्टडी से पता चलता है कि अश्वगंधा और गोक्षरू, जो कि हमारे नवचेतना कल्पन के तत्व है दोस्तों, अश्वगंधा, गोक्षरू नवचेतना के तत्व क्या करते हैं, जैसे उपायों का उपयोग करने से शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता और क्षीण शुक्र, कमजोर शुक्र में उल्लेखनीय सुधार होता है आयुर्वेद के माध्यम से। केस सीरीज के माध्यम से 3 पुरुष रोगियों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि शुक्र जननवती अश्वगंधा गोक्षूर का 3 महीने का सेवन करने के बाद शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता में सुधार होता है। दोस्तों, हम भी वही कहते हैं फाइटोग्राम में क्या बोलते हैं कि 3 महीने आप खाओगे तो है ना, अश्वगंधा गोक्षरू, है ना, फाइटोग्राम में क्या करते हैं, शुक्र जननवती क्या करते हैं, शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता और पुरुष प्रजनन समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। और ये केस सीरीज भी वही कहता है, एक प्रक्रिया होती है केस सीरीज, है ना, एक रिसर्च की खोज की प्रक्रिया होती है केस सीरीज। और पुरुष रोगियों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि शुक्र जननवती अश्वगंधा गोक्षूर का 3 महीने का सेवन करने के बाद शुक्राणु की संख्या और शुक्राणु की गतिशीलता में सुधार हुआ है। दोस्तों, आयुर्वेद की सफलता के दावे क्या है ना, तो कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेष पंचकर्म तकनीकों और हर्बल दवाओं के माध्यम से प्रजनन समस्याओं को दूर करने में 90% से अधिक सफलता का दर दावा करते हैं। दोस्तों, ये आयुर्वेद का कहना है, आयुर्वेद की प्रक्रियाओं के माध्यम से। लेकिन एलोपैथिक सफलता का दर कितना है दोस्तों? पारंपरिक मतलब एलोपैथी को पारंपरिक चिकित्सा भी कहते हैं। दोस्तों, पारंपरिक चिकित्सा मतलब एलोपैथिक दवाओं के माध्यम से डायबिटीज को नियंत्रित करने, एचबीएल को कम करना और आईयूआई या आईवीएफ जैसे तकनीकों द्वारा प्रजनन समस्याओं का इलाज करने पर ध्यान केंद्रित करता है एलोपैथी। लेकिन आईवीएफ की सफलता अध्ययनों के अनुसार, है ना, आईवीएफ की सफलता कितनी है? पारंपरिक आईवीएफ की सफलता का दर 20 से 30% है। ये भी गलत दिया आंकड़ा है दोस्तों। देखो, जानकारी कितनी गलत दी जाती है। आईवीएफ का सफलता का दर मतलब 1% भी नहीं है दोस्तों। 1% यहाँ पे 20 से 30% है। लेकिन मैंने जो देखा है इन 25 सालों में कि आईवीएफ का जो मैंने बहुत सारे केसेस दिए हैं, जाके 10-10 साल से आईवीएफ की प्रक्रिया के बावजूद 3-3, 4-4 बार आईवीएफ की प्रक्रिया के बावजूद भी प्रेगनेंसी ठहरने में समस्या हुई है दोस्तों, है ना। मतलब एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार आईवीएफ की प्रक्रिया करने के बाद भी 0 सक्सेस, है ना। तो इस तरह से ये एलोपैथी की सफलता का दर जो 20 से 30% बता रहे हैं, जो कि गलत आंकड़ा है दोस्तों। लेकिन उसके अगेंस्ट, है ना, उसके विरोध में आयुर्वेद के माध्यम से हम लोगों को 90% से भी अधिक सफलता मिली है दोस्तों। और इस तरह से, है ना, हम बात कर रहे हैं कि धन्वंतरि के प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट किस तरह से मदद कर रहे हैं दोस्तों, है ना। और भी देखो क्या बोलते हैं, डायबिटीज से पीड़ित पुरुषों में प्रजनन समस्याओं में डायरेक्ट कंपैरिजन मतलब सीधी तुलना हम करेंगे, है ना। आयुर्वेद में ना डायबिटीज से पीड़ित पुरुषों में प्रजनन क्षमता की समस्याओं में सीधी तुलना रक्त शर्करा का नियंत्रित करने के मामलों में एलोपैथिक तेज है, जबकि लंबे समय तक चलने वाले प्राकृतिक और मूल कारणों को ठीक करने वाला उपाय के लिए आयुर्वेदिक बेहतर माना जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, जल्दी से कंट्रोल करना है, तो एलोपैथी का काम ठीक है। लेकिन अगर आपको, है ना, अगर आपको प्राकृतिक और मूल कारणों को ठीक करना है ना,
मूल कारणों को ठीक करना है तो आयुर्वेद बेहतर माना जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों प्रमुख आयुर्वेदिक उपाय डायबिटीज से पीड़ित पुरुषों में प्रजनन क्षमता के समस्या के इलाज के लिए आमतौर पर अश्वगंधा जो शुक्राणु की गुणवत्ता और मात्रा के लिए उपयोग किया जाता है, गोक्षुर यौन समस्या के लिए और चंद्र प्रभावटी जैसे उपायों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों तुलना के कारक गति है ना, एलोपैथिक तेज है, एक दो दिन में है ना फायदा दिलाता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक धीरे धीरे काम करता है, 2 से 3 महीने लग सकता है दोस्तों। और ये किस तरह से काम करता है ना, कार्य प्रणाली क्या है, तो आयुर्वेदिक मूल कारणों को ठीक करने का लक्ष्य रखता है, जबकि एलोपैथिक आमतौर पर लक्षणों को नियंत्रित करता है। एलोपैथी क्या करता है, खाली लक्षणों को नियंत्रित करता है, मूल कारणों को ठीक नहीं करता एलोपैथी, है ना, लेकिन आयुर्वेदिक क्या करता है, मूल कारणों को ठीक करता है और साथ साथ लक्षणों को भी ठीक करता है, जबकि एलोपैथी सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित करता है, ठीक भी नहीं करता दोस्तों लक्षणों को। और इस तरह से एलोपैथी में दुष्प्रभाव क्या है दोस्तों, एलोपैथिक तो आयुर्वेदिक उपायों से आमतौर पर जोखिम मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं दोस्तों, और जबकि एलोपैथिक दवाओं के दुष्प्रभाव जैसे हाइपोग्लाइसीमिया है ना आदि हो सकते हैं। तो ये था हमारा आयुर्वेद और एलोपैथी में तुलना हम लोगों ने की है यहाँ पे दोस्तों। आयुर्वेद डायबिटीज के कारण है ना, आयुर्वेद डायबिटीज के कारण पुरुषों में होने वाली प्रजनन समस्या जिसे अक्सर मधुमेहज क्लब्य कहा जाता है ना, उसके इलाज के लिए पुरुष प्रजनन समस्याओं के इलाज के लिए एक आशाजनक और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है आयुर्वेद ब्लड शुगर को संतुलित करने, आयुर्वेद ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और आयुर्वेद प्रजनन ऊतक जो प्रजनन क्या बोलते हैं मांसपेशियां होती है, प्रजनन ऊतकों को फिर से जीवंत करने में केंद्रित करता है दोस्तों। हालांकि आयुर्वेद के समर्थक इसे एक शक्तिशाली और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति मानते हैं। आयुर्वेद के समर्थक आयुर्वेद के ये जो प्रक्रिया है ना, एक शक्तिशाली और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति मानते हैं, लेकिन इसकी प्रभावता आयुर्वेद की प्रभावशीलता अक्सर है ना सबसे अधिक होती है जब से है ना ब्लड शुगर की आधुनिक प्रबंधन के लिए साथ मिलाकर इस्तेमाल, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर हम एलोपैथी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी फायदा होगा है ना हमारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट के साथ आयुर्वेद की वजह से होने वाली डायबिटीज के कारण पुरुषों में होने वाली समस्याओं में दोस्तों है ना। आयुर्वेद डायबिटीज के कारण पुरुषों में होने वाली प्रजनन समस्याओं का इलाज कैसे करता है ना, आयुर्वेद डायबिटीज के कारण पुरुषों में होने वाली प्रजनन समस्या का इलाज कैसे करता है। आयुर्वेदिक प्रबंधन केवल प्रजनन समस्याओं के लक्षणों का इलाज करने के बजाय इसके मूल कारण मेटाबॉलिक असंतुलन का इलाज करने पर केंद्रित करता है। और आयुर्वेद में वाजीकरण चिकित्सा एक ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, और ये वाजीकरण विशेष रूप से शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की गुणवत्ता, शुक्राणु की गतिशीलता को बेहतर बनाने पर लक्षित होती है दोस्तों है ना। वाजीकरण में इस्तेमाल होने वाली मुख्य जड़ी बूटियां अश्वगंधा, कच्चू और सफेद मुसली जैसे जड़ी बूटियां वाजीकरण की प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, और यही जड़ी बूटियां हमारे फाइटोग्राफ और नवचेतना कल्पों में मौजूद है, जिससे है ना शुक्राणु की संख्या, गुणवत्ता और गतिशीलता बढ़ाने में, जो कि वाजीकरण प्रक्रिया, अगर आपको वाजीकरण प्रक्रिया चाहिए तो हमारे फाइटोग्राम में और हमारे नवचेतना कल्पम में, इम्यूरिच में, डिटॉक्सिफाई में ये सारी प्रक्रियाएं मौजूद है। वाजीकरण चिकित्सा अगर आप करवाना चाहते हो धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स में वाजीकरण चिकित्सा है दोस्तों। साथ ही साथ आयुर्वेद में पंचकर्म मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, पेट साफ करना है ना, औषधीय एनिमा देना और शरीर में से विषाक्त पदार्थों जैसे आम नामक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया के माध्यम से भी प्रजनन क्षमता में वो मतलब फायदा दिला सकते हैं। तो आयुर्वेद में क्या क्या है देखो, आयुर्वेद में वाजीकरण प्रक्रिया है, आयुर्वेद में पंचकर्म प्रक्रिया है, आयुर्वेद में उत्तर बस्ती प्रक्रिया है ना, और आयुर्वेद में ब्लड शुगर का प्रबंधन के माध्यम से डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर जड़ी बूटियों से बने योगों का उपयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद है ना वाजीकरण पद्धति है ना, पंचकर्म, उत्तर बस्ती और ब्लड शुगर के माध्यम से डायबिटीज की वजह से होने वाली जटिलताओं को कंट्रोल करने में मदद करता है आयुर्वेद। तो इस तरह से दोस्तों डायबिटीज के कारण होने वाली प्रजनन समस्याओं के लिए मुख्य जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, जो कि अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन को स्तर को बढ़ाने है ना, पुरुषों का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने, तनाव
का हार्मोन कॉर्टिजोल, जो तनाव का हार्मोन होता है, स्ट्रेस का हार्मोन होता है, कॉर्टिजोल को कम करने और शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाना जाता है। दोस्तों डायबिटीज में, है ना, डायबिटीज की वजह से होने वाली पुरुषों की प्रजनन समस्याओं में शिलाजीत, दोस्तों शिलाजीत, गोक्षुर और शतावरी, ये जड़ी बूटियां आमतौर पर इस्तेमाल होती है। धन्वंतरी के प्रोडक्ट में ये सारी जड़ी बूटियां मौजूद है। तो दोस्तों डायबिटीज में अश्वगंधा, है ना, जो पुरुषों में डायबिटीज की वजह से होने वाली पुरुषों की प्रजनन समस्याओं में कौन सी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाती है? आयुर्वेद में अश्वगंधा है, जो टेस्टोस्टेरोन को स्तर को बढ़ावा देके तान तनाव को बढ़ाने वाला कॉर्टिजोल को कम करके शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जाता है। शिलाजित ऊर्जा, पुरुषों में ऊर्जा, सहन शक्ति मतलब स्टेमिना और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। गोक्षुर भी टेस्टोस्टेरोन को संतुलित करता है। इरेक्टाइल फंक्शन, स्तंभन क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है, जो अक्सर डायबिटीज के कारण प्रभावित होता है। दोस्तों शतावरी, है ना, शतावरी प्रजनन की मांसपेशियों में होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। दोस्तों आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के लाभ, है ना, तो आयुर्वेद किस तरह से काम करता है? होलिस्टिक वेलनेस बोलते हैं उसको, मतलब समग्र स्वास्थ्य पे काम करके मदद करता है। दोस्तों आयुर्वेद केवल शुक्राणु की संख्या पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि संपूर्ण मेटाबॉलिक स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और शारीरिक जीवन शक्ति को भी संबंधित करता है। दोस्तों आयुर्वेद का दृष्टिकोण के, आयुर्वेद की वजह से क्या होता है? दुष्प्रभाव नहीं रहता है, कम दुष्प्रभाव रहता है ना। आमतौर पर लंबे समय तक इस्तेमाल की जाने वाली सिंथेटिक रासायनिक दवाओं की तुलना में आयुर्वेद के उपचारों में दुष्प्रभाव नहीं के बराबर होता है। दोस्तों आयुर्वेद लक्षित चिकित्सा करता है, लक्षित मतलब टारगेटेड ट्रीटमेंट करता है, स्पेशली टारगेट किया जाता है ना ट्रीटमेंट को। तो आयुर्वेद विशेष रूप से शुक्रवह स्रोतस, है ना, शुक्रवह स्रोतस मतलब शुक्राणु के निर्माण के मार्ग और वात दोष को संतुलित को ठीक करने पर केंद्रित करता है। आयुर्वेद की महत्वपूर्ण बातों में उपचार की अवधि क्या है? आयुर्वेदिक उपचार अक्सर एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। शुक्राणु विश्लेषण मतलब सीमेन एनालिसिस में महत्वपूर्ण सुधार देखने में इसमें 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। हम भी वही कहते हैं ना दोस्तों, इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई, फाइटोग्राम, नवचेतना कल्पम, इन सारे प्रोडक्टों को 3 से 6 महीना लेने से आपको अगर बदलाव दिखना है ना, शुक्राणु की या सीमेन एनालिसिस में बदलाव देखना है तो 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। दोस्तों एकीकरण, है ना, तो गंभीर जटिलताओं से बचने के लिए अक्सर ये सलाह दी जाती है कि आधुनिक मधुमेह दवाओं, इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के साथ साथ आयुर्वेद का भी उपयोग करा, मतलब, है ना, बहुत सारे। देखो आयुर्वेद खाली हम धन्वंतरी के वर्ड्स पे देंगे तो भी फायदा नहीं होगा, खाली एलोपैथी देंगे तो भी फायदा होगा। इन दोनों का मिश्रण, है ना, मधुमेह दवा, आधुनिक दवाएं और आयुर्वेद का मिश्रण, ये दोनों कॉम्बिनेशन में देंगे तो ही, है ना, जल्दी से फायदा होगा पुरुषों की प्रजनन सेहत में। दोस्तों तो अब तक हमने देखा कि पुरुष प्रजनन क्षमताओं की समस्या क्या होती है, उसकी जटिलता क्या होते हैं, आयुर्वेद किस तरह से बढ़िया है, एलोपैथिक किस तरह से, है ना, नाकाम साबित हुआ है, ये सब देखा। अब हम देखेंगे कि हमारा इम्यूरिच किस तरह से मदद करता है। दोस्तों इम्यूरिच जिसमें गाय का कोलोस्ट्रम डायबिटिक पुरुषों में पांचपन में मदद कर सकता है। मधुमेह से पीड़ित पर किए गए अध्ययनों के अनुसार गाय का कोलोस्ट्रम रक्त शर्करा को कम करके, ऑक्सीडेटिव तनाव को घटाकर, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाकर मधुमेह से पीड़ित पुरुषों में बांझपन को सुधारने में सहायक हो सकता है। दोस्तों गाय का कोलेस्ट्रॉल शुक्राणु की गुणवत्ता, है ना, मतलब संख्या, गतिशीलता और शुक्राणु की जीवन क्षमता को बहाल करने में मदद करता है। लंबे समय तक उच्च शर्करा के कारण क्षतिग्रस्त अंडकोश मतलब टेस्टिस के स्वास्थ्य को सुधार कर सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बातें हैं दोस्तों, है ना। ये कभी भी एलोपैथी में तो कभी भी मतलब है ना पॉसिबल ही नहीं है कि क्षतिग्रस्त अंडकोश टेस्टिस जो डैमेज हो गई है डायबिटीज की वजह से उनको ठीक करना कभी, लेकिन यहाँ पे देखो, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से पुरुष के डायबिटीज की पीड़ित की वजह से पुरुष बांझपन में बहुत बढ़िया तरीके से। दोस्तों मधुमेह से पीड़ित पुरुषों में बांझपन में गोप्यूष के संभावित लाभ। दोस्तों शुक्राणु के मापदंडों में सुधार करता है गोप्यूष। मधुमेह से पीड़ित पर किए जा रहे अध्ययन से पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल 100 से 200 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, मतलब इंसान के प्रति किलोग्राम के लिए 100 से 200 मिलीग्राम अगर कोई लेता है तो अंडकोश की क्षति को ठीक करके
ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके शुक्राणु की गतिशीलता, शुक्राणु की जीवन क्षमता और शुक्राणु के सुधार में सुधार करता है गोपीयूष। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि करता है गोपीयूष, है ना। मधुमेह से पीड़ित पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल का उपचार, गोपीयूष को उपचारों में सीरम टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफी बढ़ जाता है। आमतौर पर डायबिटीज मतलब मधुमेह से पीड़ित पुरुषों को कम हो जाता है, जो कि कम हो जाता है टेस्टोस्टेरोन, ऐसे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है गोपीयूष। दोस्तों गाय का कोलेस्ट्रॉल डायबिटिक पुरुषों में बांझपन में मदद कर सकता है। गाय का कोलेस्ट्रॉल डायबिटिक पुरुषों में बांझपन के में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है ना। गाय का कोलेस्ट्रॉल अंडकोश में एमडीए के स्तर ऑक्सीडेटिव क्षति का एक सूचक को कम करता है। सुरक्षात्मक एंटीऑक्सीडेंट तंत्र को बढ़ावा देता है गोपीयूष। गोपीयूष रक्त शर्करा के स्तर को कम करके, इंसुलिन संवेदनशीलता के सुधार करके, एचबीएवंसी को घटाकर बांझपन के मूल कारण को नियंत्रित करने में मदद करता है गोपीयूष, जिससे अग्नाशय मतलब पैंक्रियास की बीटा कोशिकाओं को भी रक्षा होती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, गोपीयूष की वजह से। दोस्तों गोपीयूष, है ना, गोपीयूष में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वृद्धि कारक होते हैं। IGF-1 इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वृद्धि कारक ग्रोथ फैक्टर होता है, और कई सारे बायोएक्टिव पेप्टाइड, जैव सक्रिय मतलब बायोएक्टिव पेप्टाइड से भरपूर होता है गोपीयूष, जो मांसपेशियों की, है ना, पुरुषों के मांसपेशियों की मरम्मत, प्रतिरक्षा कार्य, रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने, सूजन को कम करने में मदद करता है, जो अक्सर डायबिटीज के रोगियों में कमजोरी का कारण बनता है। दोस्तों साथ ही साथ मधुमेह से पीड़ित, है ना, तो हम लोगों ने देखा कि गोपीयूष किस तरह से काम करता है। अब हम देखेंगे हमारा डिटॉक्सिफाई किस तरह से काम करता है। दोस्तों मधुमेह से पीड़ित पुरुषों में बांझपन में प्रमुख संभावित लाभ, डिटॉक्सिफाई के प्रमुख संभावित लाभों में, है ना, डिटॉक्सिफाई एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि में सुधार करता है। मधुमेह की स्थिति अक्सर उच्च ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बनती है, जिससे शुक्राणु के डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है। डिटॉक्सिफाई कैप्सूल में मौजूद हर्बल तत्व एंटीऑक्सीडेंट लाभ प्रदान करते हैं, जिससे, है ना, शुक्राणु की क्षति को कम करने में मदद हो सकती है। दोस्तों डिटॉक्सिफाई कैप्सूल चयापचय और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। डिटॉक्सिफाई कैप्सूल का फॉर्मूला लिवर और किडनी जैसे अंगों में जमा अशुद्धियों को दूर करके चयापचय में सुधार करता है कैप्सूल डिटॉक्सिफाई। दोस्तों कैप्सूल डिटॉक्सिफाई चयापचय स्वास्थ्य के लिए सहायक, है ना, जो शरीर में अशुद्धियों को दूर करने, बेहतर चयापचय को बढ़ावा देकर, है ना, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई अप्रत्यक्ष रूप से डायबिटीज से संबंधित अंतर्हीनता मतलब अंदरूनी समस्या, चयापचय संबंधित गड़बड़ियों के प्रबंधन में सहायता करता है कैप्सूल डिटॉक्सिफाई, जो बांझपन का कारण बनता है। तो क्या है ना, अंदरूनी गड़बड़ियां जो बांझपन का कारण बनती है, ऐसे अंदरूनी गड़बड़ियों को, चयापचय के संबंधित गड़बड़ियों को ठीक करते हुए पुरुष बांझपन में फायदेमंद है डिटॉक्सिफाई। दोस्तों कैप्सूल डिटॉक्सिफाई लिवर की कार्य प्रणाली का पुनर्स्थापन, मतलब कैप्सूल डिटॉक्सिफाई लिवर की कोशिकाओं को पुनर्जनन में सहायक करता है, जो मधुमेह के, डायबिटीज के चयापचय संबंधी परिणामों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों डायबिटीज के संबंधित बांझपन के संदर्भ में विचारणीय बातें। दोस्तों डायबिटीज से प्रेरित पुरुष, मधुमेह से प्रेरित पुरुष बांझपन अक्सर ऑक्सीडेटिव तनाव, माइटोकॉन्ड्रियल क्षति और वाहिका रोग के कारण होता है। दोस्तों हालांकि मधुमेह से पीड़ित मानव शुक्राणु मापदंड, है ना, मधुमेह से पीड़ित मानव शुक्राणु मापदंड पर कैप्सूल डिटॉक्सिफाई का फार्मूला का प्रत्यक्ष परीक्षण करने वाले विशिष्ट अध्ययन से पता चलता है कि कैप्सूल डिटॉक्सिफाई के घटक का विषहरण और एंटीऑक्सीडेंट समर्थन के लिए दृष्टिकोण मधुमेह से संबंधित बांझपन को कम करने के लिए डिजाइन किए गए तरीकों के अनुरूप है। दोस्तों डिटॉक्सिफाई के बाद आता है कैप्सूल फाइटोग्राम। दोस्तों कैप्सूल फाइटोग्राम एक आयुर्वेदिक फार्मूला है, जिससे पुरुषों के यौन ऊर्जा बढ़ाने और पुरुषों की प्रजनन संबंधी समस्याओं से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर 40 साल के बाद की उम्र में पुरुषों में। दोस्तों कैप्सूल फाइटोग्रा के तत्व, जिनमें अश्वगंधा, कवच बीज, सफेद मूसली और ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस शामिल है, डायबिटीज से पीड़ित पुरुषों के बांझपन के लिए कई संभावित फायदे देता है। दोस्तों है ना, कैप्सूल फाइटोग्रा हार्मोनल संतुलन, पुरुषों में हार्मोन संतुलन, यौन कमजोरी, शुक्राणु की कम संख्या जैसी समस्याओं को ठीक करने पे केंद्रित करता है फाइटोग्रा। दोस्तों है ना,
क्या बोलते हैं उसको, डायबिटिक पुरुषों में बांझपन के लिए फाइटोग्रा के मुख्य फायदे। शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार करता है कैप्सूल फाइटोग्रा। कैप्सूल फाइटोग्रा को शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अक्सर डायबिटीज के कारण प्रभावित होते हैं। दोस्तों कैप्सूल फाइटोग्रा हार्मोनल सहायता करता है। हार्मोनल सहायता दोस्तों, कैप्सूल फाइटोग्रा स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने रखने और बनाए रखने में मदद करता है, जो डायबिटीज के कारण कम होता है। दोस्तों कैप्सूल फाइटोग्रा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्तंभन दोष में सहायता करता है। दोस्तों कैप्सूल फाइटोग्रा रिफ्लेक्सजेनिक और साइकोजेनिक इरेक्शन को सामान्य करने में मदद करता है, जिससे यौन कमजोरी और शिथिलता को दूर करने में मदद सहायता मिलती है। दोस्तों ये समस्याएं अक्सर डायबिटिक न्यूरोपैथी है ना, और अक्सर रक्त वाहिका नसों की दोस्तों के बाद का फाइटोग्रा है ना, कामेच्छा और इच्छा को बढ़ाता है। कैप्सूल फाइटोग्रा यौन इच्छा से जुड़ी समस्या और कमजोर कामेच्छा को ठीक करने में बनाया गया है। दोस्तों प्रदर्शन संबंधी चिंता को कम करता है। कैप्सूल फाइटोग्रा का फॉर्मूला यौन प्रदर्शन है ना, यौन प्रदर्शन से जुड़ी चिंता को कम करने में मदद करता है, जो अक्सर प्रजनन संबंधी पुरानी समस्या वाले मामलों में से एक जुड़ी बड़ी चुनौती होती है। दोस्तों फाइटोग्रा में मुख्य तत्व और उनके कार्य क्या है? तो फाइटोग्रा में, कैप्सूल फाइटोग्रा में ब्यूकोना प्लूरेंस मतलब कवच बीज में एल्डोपा है ना, एल्डोपा भरपूर होता है। दोस्तों एल्डोपा नामक एक रसायन होता है जो भरपूर होता है ना, और एल्डोपा तनाव को कम करके है ना, साथ ही साथ यही एल्डोपा कवच बीज क्या करता है, कवच बीज के माध्यम से एल्डोपा जो शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार करके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है कवच बीज, और डायबिटीज से जुड़ी ऑक्सीडेटिव तनाव को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कवच बीज मतलब। उसके बाद वितेनिया तुमफिरा मतलब अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीडेटिव तनाव की सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस का उपयोग है ना, एक जड़ी बूटी है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, इसका उपयोग कामेच्छा को बढ़ाना और संभावित रूप से टेस्टोस्टेरोन को स्तर के लिए है ना बढ़ाने के लिए किया जाता है दोस्तों है ना। और आखिरी प्रोडक्ट है दोस्तों फाइटोग्रा के बाद आता है नवचेतना कल्पम। नवचेतना कल्पम एक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका उपयोग अक्सर कायाकल्प मतलब रेजुनेशन और चयापचय संबंधी विकारों को जो कि डायबिटीज एक चयापचय संबंधी विकार है, ऐसे डायबिटीज जैसे चयापचय संबंधी विकारों के प्रबंधन के लिए किया जाता है नवचेतना का उपयोग। दोस्तों नवचेतना कल्पम मधुमेह से पीड़ित पुरुषों में बांझपन की समस्या के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि नवचेतना कल्पम मधुमेह और प्रजनन स्वास्थ्य दोनों को लक्षित करती है। दोस्तों मधुमेह में प्रजनन स्वास्थ्य स्थिति के लिए नवचेतना कल्पम पर किए गए विशिष्ट नैदानिक अध्ययन है। दोस्तों नवचेतना कल्पम में आयुर्वेदिक औषधियों में आमतौर पर पाए जाने वाले तत्व शुक्राणु को बढ़ाने, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित होता है ना। दोस्तों मधुमेह से पीड़ित पुरुषों में बांझपन के नवचेतना कल्पम है ना, नवचेतना कल्पम के संभावित लाभ, शुक्राणु की गुणवत्ता और संख्या में सुधार करता है नवचेतना कल्पम। दोस्तों नवचेतना कल्पम में कपीकच्चू जैसे जड़ी बूटियां शुक्राणु की गतिशीलता और सांद्रता को बढ़ाने के लिए जानी जाती है, जो अक्सर मधुमेह से पीड़ित पुरुषों में प्रभावित है दोस्तों। और है ना नवचेतना कल्पम कायाकल्प मतलब रेजुनेशन और कामोत्तेजक भी प्रभाव होता है नवचेतना कल्पम में। अक्सर बाजीकरण चिकित्सा के अंतर्गत वर्गीकृत ये नवचेतना कल्पम की जड़ी बूटियां यौन प्रदर्शन को बढ़ाती है, कामेच्छा को बढ़ाती है और प्रजनन प्रणाली को मजबूत करती है। दोस्तों नवचेतना कल्पम के आयुर्वेदिक औषध है, जिसका उपयोग चयापचय संबंधी में सहायता करता है। दोस्तों नवचेतना कल्पम का यह फार्मूला रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है, जिससे उच्च रक्तचाप के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है और है ना यह तनाव शुक्राणु के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है और वीर्य की गुणवत्ता को घटाता है, ऐसे तनाव को है ना कम करता है नवचेतना कल्पम। दोस्तों नवचेतना कल्पम में एंटीऑक्सीडेंट शक्ति होती है। अश्वगंधा, नवचेतना कल्पम में अश्वगंधा और अन्य तत्व शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो मधुमेह से उत्पन्न मुक्त कणों को निष्क्रिय करते हुए
अंडकोश है ना, पुरुषों के अंडकोश के स्वास्थ्य से सीधा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, नवचेतना कल्पम शुक्राणु जनन में सहायता करता है। नवचेतना कल्पम उच्च ऊंचाई या दीर्घकालिक चयापचय को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है नवचेतना कल्पम, जिससे शुक्राणु और है ना शुक्राणु के प्राकृतिक निर्माण में मदद मिलती है नवचेतना कल्पम के माध्यम से। तो इस तरह से इम्यूनिस डिटॉक्सिफाई कैप्सूल फाइटोग्रा और नवचेतना कल्पम के साथ साथ पुरुषों में है ना पुरुषों में मधुमेह के संबंधित जो है ना समस्याएं होती है उसके बारे में ये जानकारी थी दोस्तों, और ये जानकारी यहाँ पे रुकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वो कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद सर जी, आज आपने मधुमेह से बांझपन होने वाले